जब से गल्फ कंट्री में वॉर का माहौल बना है तब से हमले, महंगाई और इंसानी मौत का ढिंडोरा तो हर कोई पीट रहा है, लेकिन ऐसी भी जाने जा रही हैं जिनका ना कोई जिक्र है, ना कोई गिनती और ना ही किसी को उनकी परवाह है। हाल ही में एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि रूस के माइग्रेटरी बर्ड की पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है और ये वही बर्ड है जो हर साल रशिया से उड़कर गल्फ रीजन की तरफ आते हैं। गल्फ कंट्री में चल रही प्रॉब्लम्स के कारण अब ये बर्ड रास्ता भूल चुके हैं और घर वापस लौट नहीं पा रहे, क्योंकि मिसाइल, ड्रोन और कई तरीके के नॉइस पोल्यूशन से माइग्रेशन रूट डिस्टर्ब हो चुके हैं। यह कोई पहली बार की बात नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे बर्ड्स और इकोसिस्टम को भारी नुकसान हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 उस समय इतनी हैवी बॉम्बिंग हुई थी कि सिर्फ शहर ही नहीं, जंगल और वेटलैंड भी तबाह हो गए थे और कई बर्ड्स के रहने और अंडे देने की जगह ही खत्म हो गई। डक, आउल और कई फॉरेस्ट बर्ड की पॉपुलेशन तेजी से गिर गई। और फिर आता है वियतनाम वॉर। इस वॉर के दौरान यूएस ने एजेंट ऑरेंज नाम का केमिकल इस्तेमाल किया जिसने पूरे जंगल ही खत्म कर दिए। हॉर्नबिल, पैरट जैसी लाखों ऐसी स्पीशीज थी जो खत्म होने के कगार पर आ गई। 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल यूक्रेन का एक शहर था जहां पे एक गलत एक्सपेरिमेंट के चलते न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ और रेडिएशन काफी दूर तक फैल गए और इन रेडिएशन का इतना खतरनाक असर हुआ कि बर्ड्स के डीएनए बदल गए। स्पैरोस और स्वैलोस में डिफॉर्मिटीज आने लगी और उनकी पॉपुलेशन तेजी से खत्म होने लगी। फिर आता है गल्फ वॉर। इस वॉर के दौरान मैसिव ऑयल स्पिल हुआ जिससे समुद्र पूरी तरह जहरीला हो गया। बर्ड्स के पंख ऑयल से चिपक गए और वह उड़ नहीं पाए और लाखों सी बर्ड्स वहीं मर गए। वर्ल्ड वॉर हो या हो गल्फ वॉर, इससे एक बात तो साफ है कि हर वॉर की कीमत सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि ऐसे कई बेजुबान प्रजातियों को भी चुकानी पड़ती है जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता।